तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 1 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो से हम एक नए महीने की आगाज़ करते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ। 1 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है, प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2015 से 2024 तक का जो दशक है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक है। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2015 से 2024 तक के दशक को घोषित किया गया है। और प्रत्येक वर्ष अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का कार्यवाही निदेशक यानी अर्थात कार्यकारी निदेशक होना चाहिए, कार्यवाही नहीं, कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल को फिर से 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है? तो हाल ही में किस बैंक का कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल को फिर से 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है? तो ये बने बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के फिर से 2 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक चुन लिए गए हैं PR राजगोपाल। क्या नाम है इनका? PR राजगोपाल इनका नाम है, RR नहीं है। PR राजगोपाल को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक चुन लिया गया? बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी 2 वर्ष के लिए फिर से कार्यकारी निदेशक चुन लिया गया है। बात आई है बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1906 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। और बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख है अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास ये वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के यानी प्रमुख हैं। और बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं PR राजगोपाल। कौन बने हैं? PR राजगोपाल को चुना है। नए आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के छात्रों को अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाविद्यालय के छात्रों को अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? राजस्थान सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना चलाई गई थी। घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। घर घर औषधि योजना। इंदिरा गांधी क्रेडिट यानी कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुफ्त में बच्चों को फ्री में कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसे बिजली में किसानों को बिजली में सब्सिडी देने के संबंधित है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान की योजना है। स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना, स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना। जीवन रक्षक योजना। कृषि, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान कब मनाता? 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान मनाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक बना है। भारत का पहला अंगदान का जो स्मारक है वो जयपुर में बना है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा माई बुक लो नामक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया अमित रोहिदास को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे सम्मानित किया है? अमित रोहिदास को सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से? बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया 2021 का। हॉकी खिलाड़ी हैं अमित रोहिदास, तो आप देख सकते हैं ये है अमित रोहिदास। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट
फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और उनके पिताजी थे बीजू पटनायक, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नवीन पटनायक के पिता थे बीजू पटनायक। तो बीजू पटनायक पुरस्कार 2021 किस हॉकी खिलाड़ी को दिया गया? अमित रोहिदास को दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया? तो हाल ही में शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी और सीईओ अर्थात प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया इंडियन बैंक के। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया शांतिलाल जैन को। आप देख सकते हैं ये है शांतिलाल जैन। बात आई इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1907 में की गई थी इंडियन बैंक की स्थापना। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में इंडियन बैंक का मुख्यालय है, चेन्नई में। और इंडियन बैंक की टैगलाइन, इंडियन बैंक की जो टैगलाइन है वो है और योर ओपन बैंक। क्या है? योर ओपन बैंक। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है, योर ओपन बैंक इंडियन बैंक की टैगलाइन है। और इंडियन बैंक के वर्तमान में प्रमुख है पद्मजा चुंद्रू ये वर्तमान में इंडियन बैंक के प्रमुख हैं। और शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इससे पहले शांतिलाल जैन बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS एरावत किस देश में कोविड-19 राहत सामग्री के साथ हो ची मिन्ह सिटी पोर्ट पहुंचा है? तो हाल ही में जो है INS एरावत किस देश में कोविड-19 राहत सामग्री के साथ हो ची मिन्ह सिटी पोर्ट, तो ये किस देश में पड़ता है हो ची मिन्ह सिटी पोर्ट? तो यह पड़ता है वियतनाम में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। वियतनाम का एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं हो ची मिन्ह सिटी पोर्ट, ये वियतनाम में पहुंचा है। बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी। और वियतनाम की मुद्रा है डाग, ये वियतनाम की मुद्रा है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डाग वियतनाम की मुद्रा है। तो INS एरावत ये जो है कोविड-19 सामग्री लेकर पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है? तो ये वियतनाम पहुंचा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राज्य लुसियाना को चक्रवाती तूफान ईडा ने प्रभावित किया है? तो हाल ही में किस देश के राज्य लुसियाना को चक्रवाती तूफान ईडा ने प्रभावित किया है? तो अमेरिका का राज्य है लुसियाना। यहाँ पर चक्रवाती तूफान ईडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चक्रवाती तूफान ईडा किस देश में? हाल ही में अमेरिका के लुसियाना राज्यों को इसने प्रभावित किया है। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कोर्ट ने 996 की ओवरटाइम प्रथा को वैध घोषित किया? तो हाल ही में किस देश की कोर्ट ने 996 अर्थात 996 की ओवरटाइम जो प्रथा है उसको वैध घोषित किया है? तो ये क्या है? चीन की चीन की कोर्ट ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चीन का जो सुप्रीम कोर्ट है, चीन का जो सर्वोच्च कोर्ट है, उसने 996 की ओवरटाइम प्रथा को वैध घोषित किया है। ये जो प्रथा थी क्या? तो 996 प्रथा सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक काम करने की प्रथा को कहते थे। क्या था? 996 प्रथा यानी सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक काम करने की जो प्रथा थी उसे 996 ओवरटाइम प्रथा कहा जाता था। इसको अवैध घोषित कर दिया है किसने? चीन ने जो है किसे क्या घोषित किया है? तो इसे यानी वैध घोषित किया है, चीन ने वैध घोषित किया है। बात आई है चीन की, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात आई है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। और चीन की मुद्रा रेन मिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ये चीन में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो क्या गोवा के मुख्यमंत्री ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है। बात आई गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा अपना स्थापना दिवस कब बनाता है और गोवा का मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है? तो गोवा प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है, क्योंकि 30 मई सन 1987 को गोवा यानी जो है भारत का पूर्ण राज्य बनाता है। 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 30 मई को गोवा का राजकीय दिवस मनाया जाता है। जबकि गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। तो गोवा का राजकीय दिवस 30 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 मई को, और गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा भारत का
पहला राज्य है जो 100% रेबीज मुक्त घोषित किया गया। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने नल से जल 100% घरों में नल से जल पहुंचाया। ऐसा करने वाला भी भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा है इसके हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा भारत के पहला जो रेत के टीलों का पार्क है, रेड स्टोन पार्क जो बनेगा वो गोवा में बनाया जा रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जिन्होंने अंत प्रेरणा जो उद्घाटन किया शिखर सम्मेलन का, और गोवा के मुख्यमंत्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है 21 के द्वारा जीता गया है। तो ये जीता गया मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया। आप देख सकते हैं यह मैक्स वर्स्टेपेन इनके द्वारा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया। और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कारीगर मेला उत्सव के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कारीगर मेला उत्सव के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? अमेजोन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? अमेजोन ने किया है। बात है अमेजोन की। तो अमेजोन कंपनी की स्थापना जो की थी जेफ बेजोस ने की थी सन 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। लेकिन वर्तमान में अमेजोन के जो CEO हैं उनका नाम है एंडी जेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंडी जेसी कौन है वर्तमान में? एंडी जेसी ये वर्तमान में ये वर्तमान में कौन है? तो ये अमेजोन कंपनी के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ गल्फ ऑफ अदन में संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गल्फ ऑफ अदन में संयुक्त सेना अभ्यास किया है? तो ये क्या? भारत और जर्मनी की नौसेना ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत जर्मनी की नौसेना ने गल्फ ऑफ अदन में, कहाँ पर? गल्फ ऑफ अदन में संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारत की ओर से INS त्रिकंद ने भाग लिया। इसमें भारत की ओर से INS त्रिकंद ने भाग लिया था। बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग, ये जर्मनी की संसद है। जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर ये वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति है। और जर्मनी की प्रशासक हैं एंजेला मार्केल, ये जर्मनी के प्रशासक हैं। जर्मनी में हाल ही में भारतीय राजदूत बने हैं हरीश पर्वथानेनी, ये जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 का शुभारंभ किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 का शुभारंभ किया? तो क्या? कोयला मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 का उद्घाटन किया गया। यह अभियान अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनका अमृत महोत्सव बनाने के रूप में किया गया है। और भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? तो ये चुना है 44 को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने शिक्षकों को चुना है? 44 शिक्षकों को चुना है जिन्हें सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार 2021, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 44 शिक्षकों को दिया जाएगा। 5 सितंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। तो इसलिए 44 शिक्षकों को इसमें चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती स्पोर्ट्स एडिकेट स्टार्टअप स्पोरेजो ने किसे रणनीति सलाहकार और राजदूत के रूप में चुना है? तो हाल ही में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती स्पोर्ट्स एडिकेट स्टार्टअप जिसका नाम है स्पोरेजो ने किसे अपने रणनीति सलाहकार और राजदूत के रूप में चुना है? तो चुना है लिंडर पेस को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे चुना है? लिंडर पेस को चुना है। आप देख सकते हैं यह स्पोरेजो और इन्हें लिंडर पेस को अपना रणनीतिक सलाहकार और राजदूत चुना है। बात है ये लिंडर पेस। तो लिंडर पेस टेनिस के भारत के बहुत महान खिलाड़ी हैं। इन्होंने सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को टेनिस में कांस्य पदक दिलाया था। लिंडर पेस ने, और भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं टेनिस में ओलंपिक में पदक जीतने वाले लिंडर पेस। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ऑलराउंडर थे, इनका नाम था स्टुअर्ट बिन्नी, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर से संन्यास की घोषणा की है। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे स्टुअर्ट बिन्नी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो ये भारत के क्रिकेटर थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं इंडिया के क्रिकेटर थे स्टुअर्ट बिन्नी, इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान टेलीविजन अभिनेता और 7 बार के एमी पुरस्कार विजेता एड असनर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हाल ही में किस देश के महान टेलीविजन अभिनेता और 7 बार एमी पुरस्कार विजेता एड असनर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं यह एड असनर और यह अमेरिका के महान टेलीविजन आभिनेता थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं यह है बुद्धदेव गुहा, इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये बंगाली लेखक थे। इसी में है कि हाल ही में मशहूर क्रिकेटर कोच वासु परांजपे का हाल ही में भी इनका भी निधन हो गया। तो हाल ही में वासु परांजपे का निधन हो गया। ये महान क्रिकेटर कोच थे। ये सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के महान कोच थे वासु परांजपे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में विश्वामित्र चोंगथाम ने 51 किलो वर्ग में कहाँ आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में विश्वामित्र चोंगथाम ने 51 किलो वर्ग में कहाँ आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में कहाँ हो रहा है, तो दुबई में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई में आयोजित की गई है एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप। कहाँ पर, दुबई में हुई है। और ये विश्वामित्र चोंगथाम ने 51 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो आप देख सकते हैं विश्वामित्र चोंगथाम, इन्होंने 51 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इनके अतिरिक्त विशाल ने 80 किलो वर्ग में और नेहा ने 54 किलो वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से बाई ब्रेक नामक ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली से बाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया, बाई ब्रेक नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया आयुष मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आयुष मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, बाई ब्रेक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो असम के 14वें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट क्षमता का मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया, तो ये क्या, त्रिपुरा में। आंसर ऑप्शन नंबर 1, किस राज्य में किया, त्रिपुरा में इसका उद्घाटन। क्या बात है त्रिपुरा की। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने सत्यदेव नारायण, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट नामक अभियान भी चलाया था। माई पैड माई राइट नामक जो योजना है इसको भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना को लॉन्च करा है। तो गांधीनगर किसका लोकसभा क्षेत्र है, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है। इन्होंने लड्डू वितरण योजना गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई है अमित शाह ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के साथ साथ भारत के प्रथम कौन है, तो कॉर्पोरेट मंत्री भी हैं, अर्थात सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस नाम से एक सीरीज की घोषणा की है। तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस नाम से एक सीरीज को घोषणा की है, तो भारत सीरीज। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सीरीज के नाम से एक सीरीज लॉन्च करी गई है। बात आई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी इसके मंत्री हैं, जिनकी लोकसभा सांसद नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर इनका लोकसभा सांसद है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।